कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमो बुद्धाय जय भीम। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय जय भीम। संविधान में आस्था रखने वालों को आज बहन जी के जन्मदिन पे बहुत बहुत बधाई मैं देता हूं और सबसे ये कहता हूं कि आज हमारी जो बहन जी हैं, आज उनकी बदौलत लीला झंडा जो बाबा साहब का मिशन था वो बहन जी पूरा कर रही हैं। और हम ये चाहते हैं 24 में आने वाले चुनाव में माननीय बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने की पूरी से पूरी तैयारी चल रही है और हम पूरे 80 तक का जोर लगा देंगे कि हमारी बहन जी प्रधानमंत्री बने। DJ Praveen समझ गए ना किसने खुशी करी है? बाबा साहब। जब संविधान लिख दिया साथियों, तब ये इस देश में तय हो गया कि राजा जो सिंहासन पर बैठेगा वो रानी की कोख से पैदा नहीं होगा। आज के बाद यदि इस देश में राज करने वाले आएंगे निकल करके, तो गांव की गलियों से निकल करके आएंगे। ये बाबा साहब ने कहा था। तो आइए कैसे बता खुशी जग सारे में और कुछ कहीं ना जाती है। और तालियों के साथ आना भाई। और संविधान निर्माता की हमें याद आती है। खुशी करती जग सारे में राम जी के राज में। खुशी करती जग सारे सबसे पहले तो बहन कुमारी मायावती के जन्मदिन की ढेरों ढेरों बधाई देती हूँ, क्योंकि मायावती बहन जी एक ऐसे समुदाय में पैदा हुई और अपने जुनून और अपने संघर्ष की वजह से वो 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी बनी। और आज ज़रूरत है जो उनके पीछे जो मान्यवर साहिब का जो संघर्ष रहा, जो त्याग उनका रहा, जो बलिदान रहा, उन्हीं की वजह से बहन जी भी इतने बड़े मुकाम पर पहुँच पाई। तो मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि आज वही काम करने की ज़रूरत है जो मान्यवर काशीराम साहिब ने की थी। जी, शक्ति देने वाली माननीय बहन कुमारी मायावती जी के 68वें जन्मदिन पर हम सब लोग यहाँ जोश और उल्लास के साथ यहाँ खड़े हुए हैं। मैं अपनी तरफ से अपनी पार्टी हमारे बीच में बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती मैं हरदीप सिंह जाटव, वार्ड नंबर 22 दौलतपुरा से पूर्व पार्षद प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी। मैं बहन जी के जन्मदिन के पावन अवसर पर सब देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं और
सबसे यही कामना करता हूं कि हमारी बहन कुमारी मायावती जी एक बार देश की प्रधानमंत्री बने और विकास के नाम पे लोग वहाँ को ठगते हैं और हमारी बहन जी विकास करके दिखाती हैं। तो एक बार बहन जी को सभी लोगों से, देशवासियों से मैं प्रार्थना करता हूं कि एक बार बहन जी को पीएम बनने का अवसर मौका दें और देश के लिए एक बहुत अच्छा संदेश जाए। मैं सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं। जय भीम, जय भारत। 24 की क्या रणनीति है? 24 की रणनीति मान्यवर महोदय जी, मनोज उंतानी जी, पत्रकार महोदय, आज बहन जी का जन्मदिन है। आज के बाद ये शुरुआत हो चुकी है। 15 तारीख का सबको इंतजार भी था कि आने वाले किसी भी क्षणों में, किसी भी समय में आपको नई खुशखबरी मिलेगी। जो जितनी भी पार्टियां हैं, जो भी गठबंधन हो रहा है, उसमें बहन जी को लिया जाएगा। ये तैयारी पूरी चल चुकी है। ये मनुवाद से, विचारधारा से, अम्बेडकर की विचारधारा की लड़ाई है दोनों की आपस में। इसलिए हमारा ओबीसी और एससी वर्ग और अदरवाइज जो भी हमारे इस विचारधारा जुड़े हुए, चाहे ब्राह्मण है या ठाकुर है, कोई भी समाज है, वो सब एकजुट होकर चाहते हैं कि मनुवाद से अगर लड़ रहे हैं तो अम्बेडकरवाद को लाना होगा, अम्बेडकरवाद की विचारधारा को लाना होगा। जो सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय की बात करती है, वो बहुजन समाज पार्टी करती है। और बहन जी को गठबंधन में ला करके आने वाले 24 के चुनाव के लिए बहन जी को इन्हें लेना पड़ेगा और बहन जी के अलावा कोई और टक्कर दे नहीं सकता। गठबंधन की मजबूत के लिए बहन जी को लाना इनका अनिवार्य है। और बहन जी आएंगी। गठबंधन में जाने के आसार है बहन जी? बिल्कुल 100%, बिल्कुल 100% है। हम अकेले चुनाव लड़ेंगे? नहीं, बहन जी के स्टेटमेंट अलग बात। ये देखिए, दो तरह के स्टेटमेंट होते हैं। एक होता है व्यक्तिगत ये स्टैंड के भाई अभी कोई बात नहीं, तो बहन जी ने अपना स्टैंड रखा कि हमें लड़ना तो है ही है, लेकिन वो स्टैंड इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना स्टैंड महत्वपूर्ण बहन जी के उसमें भी। अभी उनके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी तो बहन जी ने कुछ और शब्द भी बोले थे, जो कि पूरे देश में चर्चा का विषय है कि भाई किसी भी दल को ये नहीं समझना चाहिए कब किसको कहाँ जरूरत पड़ जाए, इसलिए ये गुंजाइश होनी चाहिए। तो इन शब्दों में बहुत बड़ी बातें हैं बहन जी के जो शब्द होते हैं। थोड़ी सी जी, इसलिए हाँ बिल्कुल, पूरे बहन जी भी, विचारधारा भी, पूरा समाज भी, और बहन जी की भी इच्छा है। ऐसा नहीं कि बहन जी की इच्छा नहीं है, लेकिन बहन जी की इच्छा इसलिए है अच्छी कि बहन जी को उसी लिए जिस तरह उनका मान सम्मान है, देश चाहता है या पब्लिक चाहती है, उस मान सम्मान के हिसाब से बहन जी को लिया जाएगा। और 2024 में बहन जी के नेतृत्व में ही, जहाँ तक 99% है और बल्कि 100% कह सकता हूँ कि बहन जी के नेतृत्व में ही 2024 का चुनाव होगा और बहन जी को सरमौर बनाया जाएगा। ऐसी मेरी आशा और उम्मीद है कि बहुजन समाज पार्टी का। चुनाव के आते आते लोगों की बयानबाजी आ रही है, कुछ लोग नीच बता रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं इनको देख लेंगे, कुछ लोग बाबा साहब को गाली दे रहे हैं। देखिए, ये जब भी विचारधारा कभी भी दे लेना, तो संत गाड़ के साहब से देख लो, चाहे साहू जी महाराज के पीरियड से देख लो, चाहे बाबा साहब के देख लो, सब मान्यवर साहब के पीरियड से देख लो। इसलिए ये विचारधारा में कुछ जो असामाजिक तत्व होते हैं, किसी भी समाज के, वो किसी भी समाज के हो सकते हैं, उनको एक इस तरह का बोलने का कहीं ना कहीं ऐसा होता है जो मैसेज ऐसा जाए कि जो सही रास्ता उससे लोग भटके। लेकिन ऐसा नहीं है, इनकी कहीं गिनती नहीं है। ये जो लोग अगर इस विचारधारा के हैं तो उनकी कहीं गिनती नहीं है, ना इनको कोई मानता, ना ही उनसे कुछ होने वाला। सिर्फ वो विचार को फैलाने का काम करते हैं उल्टा सीधा, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। कहीं कांग्रेस गठबंधन को छोड़ के बीजेपी से गठबंधन न कर ले? ऐसा तो संभव ही नहीं है, ऐसा तो संभव ही नहीं है अंतानी जो पूर्व में हुए। लेकिन स्थिति देखिए, परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं। परिस्थिति के अनुसार साहब ने भी बोला, साहब ने भी किए ये काम। कासिम साहब ने भी चुनाव के लिए गठबंधन किए, बहन जी ने भी किए हैं, पहले भी हुए हैं, बाद में भी हुए हैं और होते रहेंगे। लेकिन परिस्थितियों के अनुकूल होती है सब चीज़ें। आज परिस्थितियां ऐसी हैं कि बीजेपी की, आरएसएस की मनुवादी विचारधारा से हट करके अगर हमें लड़ना है तो इनको नेगलेक्ट करना पड़ेगा, हमें सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। और बहन जी को हमें सबसे पहले ये महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ मैं आपको कि पूरा देश, पूरा मीडिया बहन जी के बगैर यहाँ कामयाबी नहीं मिलेगी। बहन जी को लेना अनिवार्य है। वो कांग्रेस भी पहल कर रही है और जो बड़े हमारे आरजेडी के नेता हैं, जो हमारे, आप देख रहे हैं किस तरह से बहुजन समाज पार्टी के जो समर्थक हैं वो किस तरह से जोश में है। कहाँ से? मोदी नगर विधानसभा क्षेत्र। तो ये पूरी टीम मोदी नगर से गाजियाबाद पहुंची है। आप देखिए कितनी भारी संख्या में बसपा के समर्थक गाजियाबाद पहुंचे हैं मोदी नगर से। और इस बार देखिए महिलाओं की भी उपस्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। और बाबा, ठंड पड़ रही, घर बैठते क्यों? अरे ठंड पड़ रही, घर बैठते, कहाँ राजनीति के चक्कर में आ गए? ये राजनीति पहले है। हाँ, जी का जन्मदिन है, उस पर आए हैं।
भाई इतनी ठंड पड़ रही है, आप लोगों को घर होना चाहिए। हमें ठंड वंड कहाँ लगे है बहन जी के बारात में, हम तो पागल हुए पड़े हैं। हमें ठंड काहे को लगा है, हमें तो बहन जी के बारात में पागल हुए पड़े हैं जी। अच्छा, हाँ, बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना है और संसद में बैठाना है, प्रधानमंत्री। हाँ जी। बाबा ठंड ना लग रही? हाँ, ठंड ना लग रही ना ठंड लग रही है तो सब करेंगे दूर भगवान। अच्छा, चलिए ठीक। ये मायावती के दीवाने आपको मैं दिखा रहा हूँ, छोटे छोटे बच्चे कितने हर्षोल्लास में आज बहन जी के जन्म दिवस को लेकर ये उत्साहित हैं। समाज पार्टी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, काशीराम साहब, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। विश्व की सबसे बड़ी विधानसभा साहिबाबाद विधानसभा से भी कार्यकर्ता बसपा के यहाँ पहुँचे हैं। क्या संदेश आज के लिए? आज के लिए संदेश ये है, माननीय बहन जी का जन्मदिन बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और 2024 में हम गाजियाबाद से सांसद निकालकर माननीय बहन जी की झोली में डालेंगे। पिछली बार भी सांसद बनाए थे, वो पार्टी छोड़ के भाग गए। देखिए, ये तो छोड़ना निकलना तो चलता रहता है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता जिसको माननीय बहन जी आशीर्वाद दे देगी उसकी साथ ही जी जान से लग जाएंगे। सैन साहब, ओबीसी को कितना पकड़ पाए हैं? ओबीसी पूरा जो है बहन जी के साथ है, क्योंकि कांवड़ हो रहा है ओबीसी? नहीं, कांवड़ नहीं डो रहा है, कांवड़ नहीं डो रहा है। हाँ। हर आदमी को तो नहीं जोड़ सकते हैं। जो बेसमझ लोग हैं, जिनको अपने मान सम्मान का ध्यान नहीं है, जिनको हित और अहित का ध्यान नहीं है, वो लोग ऐसा काम कर रहे हैं। क्या 24 के लिए क्या आह्वान है? 24 में सब लोग बहन जी के साथ हैं और जो आज की सरकार से लोग पीड़ित हैं, नौजवान, किसान, आज ड्राइवरों के लिए देखिए क्या संदेश जा रहा है, तो सब लोग खिलाफ हैं और सब लोग बहन जी के साथ हैं। अभी कैसे जोड़ोगे लोगों को? अरे प्यार से जोड़ेंगे, सबके हाथ जोड़ेंगे, प्यार दिलाएंगे। मोदी जी बरसा रहे हैं आपके पास, तो अरे हमारे पास है, मोदी जी के पास प्यार नहीं है, उनके पास पैसा है। के पास केवल झूठ है, झूठ और पैसा, और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है। डंका बज रहा है पूरे विश्व में। डंका कहीं नहीं है, डंका मारने बहन जी का बजेगा। मोदी जी की पार्टी में सब बलात्कारी बसे हुए हैं, आप देख रहे हो कि उनके यहाँ जितने भी सांसद विधायक हैं सब बलात्कारी हैं और वो बचाने में लगे हुए हैं। बाकी मंत्री हैं, सांसद है वो आज की तारीख में। हाँ, सांसद तो हैं, लेकिन बलात्कारी, उनका नाम बलात्कारी सांसद हैं। वो तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम कराने के में लगे हुए हैं। ये तो लोग समझदार हैं जो हिंदू मुस्लिम नहीं होने दे रहे हैं हम लोग। तो किसने रोका? आप भी सरकार बनाओ हिंदू मुस्लिम करके। नहीं, हिंदू मुस्लिम सरकार ने, हम भाईचारा बनाना चाहते हैं, भाईचारा के साथ में ही। भाईचारा कमेटी बनाई थी, भंग कर दी बहन जी ने। वो भाईचारा बनेगी, भाईचारा बनेगी, भाईचारा है। देखो हमारे मुस्लिम भाई खड़े हुए हैं, ओबीसी के समाज के खड़े हुए हैं, सभी लोग खड़े हुए हैं। भाईचारा बनना है, भाईचारे में रहेंगे सब लोग। चलिए, तो इस बार बहन जी को प्रधानमंत्री बनाकर छोड़ेंगे बसपा के कार्यकर्ता, ऐसा लग रहा है, उत्साह में है।